हेलो बिहार के शेर एंड शेरनियों, स्वागत है अपने चैनल ऑल इन 8454 पे। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 के छात्र एवं छात्रा हैं। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर एग्ज़ाम की तिथि निकल चुकी है परंतु हमारी तैयारी ना के बराबर है। तो घबराने की बात नहीं है। हर एक बार मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी मैंने 10 प्रश्न सेट किए हैं जो काफ़ी वीवीआई है। ये जो प्रश्न है आपको 10 प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो 100% आपका जो भी है आपके एग्ज़ाम में इसी में से 10 प्रश्नों में से रहेंगे। मैं हर एक साल की तरह इस साल भी उम्मीद है कि 9 प्रश्न अवश्य ही लड़ेंगे। पिछले साल बीए पार्ट 3, बीए पार्ट 2 हो या बीए पार्ट 1 हो, हमारे क्वेश्चन 8 प्रश्न से 9 प्रश्न लड़े हुए थे। तो प्लीज़ दोस्तों, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, आप ये 10 मिनट का वीडियो है तो प्लीज़ आप इसे अच्छा से देख लें और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसे अच्छा से नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एग्ज़ाम में मक्खन की तरह लिख के आएँ। चलते हैं देर ना करते हुए अपने पद श्रृंखला की तरफ। हाँ दोस्तों, अगर आप भी सब्सिडरी विषय का आप वीडियो चाहते हैं तो मैं समझूंगा। अगर आप चाहते हैं सब्सिडरी विषय का मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको सब्सिडरी विषय का चाहिए। मैंने MIL का भी मैंने बना दिया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में है। तो चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न पत्र संख्या 1? भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। यानी भारत में जो पेट्रोलियम उत्पाद है आपको उसके उत्पाद में क्या है उसका वितरण बताना है और विवरण भी बताना है कि कितना माल की खपत हो रही है, क्या इससे कहाँ पे इसका कैसे किया जाए कि उससे कम खर्च में उसे अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, वो सारी बातों को आपको बताना है। अगर प्रश्न को याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, हम उस पर इसका सारे जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन करा दूंगा और कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम की तरह आप मक्खन की तरह लिख के आइएगा। आपको हम इस वीडियो में भी बताएंगे लिखने की कला, यानी कैसे हम लिखें। काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हम कैसे लिखें ताकि हमको एग्जामिनर जो है वो 20 में से 19.5 नंबर देने पे मजबूर हो जाएं। दोस्तों, ये सारी बात हम वीडियो में बताएंगे तो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें। ठीक है, आपको 100% है कि आपका 98% जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप याद कर लीजिएगा। आपका 98%, 100% में से 98% आपका इसमें 98 नंबर अवश्य ही आएगा। ठीक है, मैं लिखने का कला भी बताऊँगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहें। अगला जो प्रश्न है, भारत को उच्च आवासीय इकाइयों में विभक्त कीजिए। यानी भारत को उच्च वाच्य जो है इकाइयों में विभक्त कीजिए और तथा संक्षेप में इनका विवेचना कीजिए। ये भी काफ़ी वीवीआई है। मैं देखिए ये प्रश्न क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी वीवीआई है, यही इस एग्ज़ाम में से आएंगे। तो आपको दोस्तों बता दें, ये जो है आपका 5 साल का जो काफ़ी वीवीआई प्रश्न है उसमें से छाँट करके जो है वो आपको प्रश्न दिया गया है। ठीक है, हमारी टीम ने इन्हें छाँटा है। अगला जो प्रश्न है, भारत में वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। यानी भारत में वर्षा का वितरण आपको करना है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक होता है, किस राज्य में सबसे कम होता है, ये सारी बातों का आपको जानकारी देना है। अगर बात करते हैं कि सर हम कैसे लिखें कि हमको 20 में 19.5 नंबर मिल जाए, तो आपको दोस्तों हम बता दें, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप उसे 5 पेज में लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप उसको अच्छा से लिखिए 6 से 7 पेज में। ठीक है, आप 6 से 7 पेज में लिखिएगा, आप अच्छा सा आपका राइटिंग बैठेगा और एग्जामिनर जो है आपको उनको जो पढ़ते हैं तो वो कॉपी अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। आपको 19 से 19.5 नंबर आपको दे के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट था, इसके पहले बार पार्ट 2 में उन्होंने लाया था 97। ठीक है, 97 लाया था, तो आप भी रिकॉर्ड तोड़िए उनकी तरह। ठीक, आप भी 98 ला के दिखाइए। ठीक है, ऑल इंश्योरेंस चौन की तरफ उन्हें कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो भारत में कृषि का जो विशेषताएं हैं आपके बारे में उसको बताना है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको जैसे मान लीजिए आपको आंसर पता हो गया, आप याद भी कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे एग्जाम में मेन दिक्कत होता है कि सर हम कैसे हम लिखें ताकि हमारा 3 घंटा में जो है आपको अच्छा से पूरा कॉपी भर भी जाए और एग्जामिनर फुल मार्क्स देने पे मजबूर भी हो जाए।
तो आपको दोस्तों हम बताते हैं, ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चन 10 प्रश्न को बताया हूँ, आपको अच्छा से उसको रिवीजन कर लेना है और अपने किताब में जो है गेस पेपर में है आप उसे देख के लिखें, ताकि आपको लिखने का एक्सपीरियंस हो और तथा आपका स्पीड पता चल सके कि मैं 3 घंटा में मैं 32 पेज कितना पेज अटैम्प्ट कर ले रहा हूँ, मैं 32 पेज अटैम्प्ट कर रहा हूँ, 28 पेज अटैम्प्ट कर रहा हूँ या 20 पेज अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जानकारी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस नियम को जो मैं अभी बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से आप टॉप करें। ठीक है, जो अगला जो प्रश्न है हमारा, बिहार में औद्योगिकी प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जो बिहार में औद्योगिकी प्रदेशों का आपको वर्णन करना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जो बिहार में औद्योगिक क्या है, बिहार में क्या उसका मतलब किस किस ज़िले में है, ये सारी आपको बताना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो लिख रहे हैं तो आप उसे ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसका जैसे मान लीजिए टॉपिक है तो उसको ब्लैक पेन में लिखिएगा, फिर उसके बाद ऐसे दीजिएगा, डॉट दीजिएगा और फिर लिखना शुरू कीजिएगा। और फिर यहाँ से नहीं लिखिएगा, ठीक है, फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ग्राफ पैराग्राफ चेंज करके फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आप जो भी लिखिएगा स्पष्ट लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में और देखने में सुंदर लगे। जो अगला जो मेरा प्रश्न है, और हाँ दोस्तों, एक और हम टिप्स बताएंगे इसके, ये प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम टिप्स बताएंगे। वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्जामिनर देख के ही लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपको वो ट्रिक हम बताएंगे। आपने इतना जो पता है आप उसको फॉलो कीजिएगा, 100% है आपका 98 या से 99 नंबर अवश्य ही आएंगे। मेरा अगला जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की समस्याओं की विवेचना की है, यानी भारत के जो जनसंख्या अभी बढ़ रही है उसके बारे में विवेचना करना है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे पूछ देगा भारत में जनसंख्या की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, क्या करेगा, प्रकाश डालिए। या फिर ऐसे भी कर सकता है, भारत की जनसंख्या पर समस्याओं पर एक संक्षेप विवरण प्रस्तुत करें या फिर व्याख्या करें। ये ग्रेजुएशन है, ये क्वेश्चन घुमा देता है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें भारत की जनसंख्या के समस्याओं के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। जो भारत में लोहा इस्पात है उसके आपको स्थानीयकरण के बारे में बताता है तथा उसका वितरण के बारे में बताना है, कच्चा माल कहाँ से आता है, कैसे इसको रिफाइन वगैरह किया जाता है, ये सारी बातों को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 9 की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में नगरीकरण समस्याओं की विवेचना कीजिए। अब देखिए, भारत में जो नगरीकरण है उसके जो समस्या है आपको विवेचना करना है, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट था आपको कि हम क्या ऐसे करें कि आपको एग्जामिनर लगे कि हाँ कि ये बहुत अच्छा है, तो आप कॉपी जब ख़त्म हो जाएगा नीचे आप लिखिएगा PTO, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है प्लीज़ टर्न ओवर, यानी आप पन्ना को पलटिए, हमने आगे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे ब्लैक पेन से लिखिएगा और इसे अंडरलाइनिंग ऐसे कर दीजिएगा, ताकि हाँ उसको लगे बोल्डनेस कि हाँ इसके पीछे भी लिखा है और जो भी लिखा है ये बच्चा अच्छा से लिखा है, ये जानकार है, ताकि वो आपको अच्छा से नंबर देने के मजबूर हो जाए। जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के उच्च आवाज़ की विवेचना की, यानी बिहार में उच्च आवाज़ की विवेचना के बारे में आप विवेचना करना है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, बिहार में उच्च आवाज़ पर प्रकाश डालिए। ये काफ़ी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि 100% है कि यही सारे 10 प्रश्नों में से आपके आएंगे। तो प्लीज़ आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपको सब्सिडरी विषय का चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और ऐसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो हमें पता ही है कि आपको सब्सिडरी विषय का भी वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 8454। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।